ये गाथा उस क्षण की है जब अहंकार ने देवलोक के संतुलन को चुनौती दी थी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने देवताओं की एक सभा में स्वयं को परम तत्व घोषित करते हुए ध्यान में लीन रहने वाले भगवान शिव का घोर अपमान किया और उन्हें तुच्छ असभ्य कहकर उनका तिरस्कार किया। शिव ने पहले मौन धारण किया, किंतु जब अहंकार की सीमा पार हुई तो उनके शांत मुख मंडल पर असीमित क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और इसी अग्नि से एक क्षण में एक अति भयंकर कालाग्नि जैसा स्वरूप प्रकट हुआ। काल भैरव जो कि शिव के रौद्र रूप का साक्षात अवतार थे, उनका गर्जन प्रलय के समान था और उनके हाथों में न्याय का दंड सुशोभित था, जिससे भयभीत होकर समस्त देव मंडल कांप उठा। शिव के आदेश पर भैरव ने बिना एक पल का विलंब किए ब्रह्मा के उस मुख को, जिसने शिव का अपमान किया था, अपने तीखे नाखून के एक प्रहार से काट डाला, जिससे तत्काल उन्हें ब्रह्म हत्या अर्थात देव हत्या का भयंकर पाप लग गया। ये कटा हुआ सिर एक कपाल अर्थात खोपड़ी के रूप में भैरव के हाथ से स्थायी रूप से चिपक गया, जिसके कारण उन्हें दंड मिला कि वो ब्रह्म हत्या के प्रेत द्वारा पीछा किए जाते हुए तीनों लोकों में काल भैरव के रूप में एक भिक्षुक बनकर भटकेंगे जब तक कि उनका पाप धुल न जाए। वर्षों तक काल भैरव ने इसी दंड को झेला। न्याय का दंडा थामने वाला स्वयं अपने कर्मों के बंधन में भटकता रहा, पर उस घोर पाप से उन्हें मुक्ति तब मिली जब वे अंततः भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी काशी की सीमा में पहुंचे। काशी में प्रवेश करते ही उनके पीछे चल रहा ब्रह्म हत्या का प्रेत धराशायी हो गया और वो कपाल उनके हाथ से छूटकर कपाल मोचन तीर्थ में गिर गया। इस प्रकार पाप से मुक्त होने पर शिव ने प्रसन्न होकर भैरव को ये वरदान दिया कि वे आज से काशी के कोतवाल अर्थात नगर के संरक्षक कहलाएंगे और उन्हें दंड पाणी के रूप में जाना जाएगा, एक ऐसा न्यायकर्ता जिसकी अनुमति के बिना कोई भी आत्मा मोक्ष के लिए इस पवित्र नगरी में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार काल भैरव आज भी भक्तों के लिए परम संरक्षक और दुष्टों के लिए काल के रूप में पूजे जाते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि में न्याय और व्यवस्था बनी रहे।